तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शुक्रिया मारिया। अरे तन्वी, कहाँ चली गई थी? कब से सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और यह तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? निशांत ने अपनी गर्लफ्रेंड तन्वी से पूछा। जवाब में तन्वी एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ सब ठीक है। चलो फिर जल्दी से आओ और केक काटो। आज तन्वी का जन्मदिन है और वह अपने बॉयफ्रेंड और बाकी दोस्तों के साथ इसे मनाने निशांत के फार्म हाउस पर आई हुई है। तन्वी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पापा की शहर के मुख्य बाजार में मिठाई की छोटी सी दुकान है। परिवार में तन्वी के माता पिता, उसका छोटा भाई और दादी हैं। यह सब तन्वी के कॉलेज के मित्र हैं। अभी वह ग्रेजुएशन के दूसरे वर्ष में है। उसका शहर के नामी कॉलेज में दाखिला हुआ है, जहां शहर के बड़े बड़े घरों के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। तन्वी के सभी दोस्त काफ़ी अमीर घरों से संबंध रखते हैं। निशांत के पिताजी शहर के जाने माने कारोबारी हैं। तन्वी को देखते ही निशांत उसे दिल दे बैठा था। बहुत कोशिशों के बाद तन्वी ने उसकी मित्रता स्वीकार की थी। अब अक्सर ही वह निशांत के साथ बाहर घूमने जाती रहती है। ऐसे ही जब वह कुछ दिनों पहले निशांत के साथ रेस्टोरेंट में बैठी कॉफ़ी पी रही थी, तब निशांत का मोबाइल बजने लगा और वह बात करने के लिए बाहर निकल गया। उस समय एक सुंदर सी लड़की तन्वी के पास आई और उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह निशांत की एक्स गर्लफ्रेंड है और उसका नाम मारिया है। उसने निशांत के बारे में भी बहुत कुछ बताया, पर तन्वी को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं हुआ। उस समय तन्वी को लगा कि शायद मारिया उससे जल रही है और जलन के कारण जानबूझकर उसे निशांत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है, क्योंकि निशांत ने उसे छोड़ दिया और इसीलिए वह उससे बदला लेने के लिए उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बना रही है। उसका मारिया के साथ झगड़ा हो गया था और उसने उसकी किसी भी बात पर यकीन करने से साफ मना कर दिया था। उसने मारिया से यहाँ तक कह दिया था कि तुम एक लूज़र हो जो अपने बॉयफ्रेंड को भी संभाल के नहीं रख सकी, और अब जब वह मेरे साथ खुश है तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर रही हो। भला कोई लड़की खुद के बारे में ऐसी बातें कर सकती है? जाओ यहाँ से, मुझे तुम पर यकीन नहीं और ना ही अब तुम्हारी कोई बात सुननी है। मारिया ने केवल इतना कहा था, तुम भले घर की लड़की लगती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई थी। शुक्रिया मारिया, तुम्हारी इतनी मदद काफ़ी है। उसने अपना मुंह फेर लिया था और जैसे हवा के झोंके की तरह मारिया आई थी, ऐसे ही वह ना जाने कहाँ चली गई। उसने सोचा था कि निशांत से इस बारे में पूछेगी, पर मौका ही नहीं मिला और फिर उसके दिमाग से यह बात निकल गई। अभी थोड़ी देर पहले एक अनजान नंबर से तन्वी के पास एक वीडियो आया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वीडियो में दिखने वाली लड़की और कोई नहीं मारिया थी। उसमें निशांत के साथ साथ उसके कुछ दोस्त भी नजर आ रहे थे। यह वीडियो खुद मारिया ने उसे भेजा था और साथ में मैसेज भी था। उससे कहा था, अपना ख्याल रखना। तन्वी ने घर से परमिशन ली थी और आज रात वह निशांत के फार्म हाउस पर अपने सभी दोस्तों के साथ रुकने वाली थी, पर उस वीडियो को देखने के बाद तन्वी ने अपना विचार बदल दिया है। तन्वी ने केक काटा, सभी ने उसे जन्मदिन की बधाई दी और खाना पीना शुरू हो गया, पर तन्वी के दिमाग में तो मारिया की कही बातें गूंज रही थी। निशांत उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम अपसेट लग रही हो? तन्वी बोली, निशांत मुझे जाना होगा, पापा का फ़ोन आया था। अचानक से दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, वे बार बार मुझे याद कर रही हैं। निशांत बोला, यह क्या बकवास है? तुम्हारे लिए ही तो मैंने यह सारी अरेंजमेंट की है, और अगर तुम चली गई तो फिर क्या मज़ा रह जाएगा पार्टी में? दादी की तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तुम डॉक्टर थोड़ी हो जो वह लोग तुम्हें बुला रहे हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है,
तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अपना फ़ोन मुझे दो। और उसने तन्वी का मोबाइल लेकर उसे बंद कर दिया। तन्वी बोली, निशांत यह क्या कर रहे हो? मुझे मेरा फ़ोन वापस दो। पापा का फ़ोन कभी भी आ सकता है, वह मुझे लेने आ रहे हैं। निशांत फ़ोन देते हुए बोला, प्लीज़ तन्वी, उन्हें यहाँ आने से मना कर दो। मैं कुछ ही देर में तुम्हें खुद वहाँ छोड़ आऊँगा, पर पहले तुम्हें मेरे कुछ खास दोस्तों से मिलाता हूँ। वे कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। निशांत उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने ले गया। तन्वी ने अपना फ़ोन ऑन किया और अपने भाई को मैसेज कर दिया कि वह उसे लेने के लिए आ जाए। वैसे भी निशांत का फार्म हाउस उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। तन्वी के भाई का मैसेज आया कि वह बाहर ही है और 20 मिनट में उसके पास पहुंच जाएगा। उसने राहत की सांस ली। निशांत उसे कुछ लड़कों के पास लेकर गया, जिनके चेहरे देखकर तन्वी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने सभी के चेहरे पहचान लिए। यह सभी तो उस वीडियो में मौजूद थे। इसका मतलब मारिया ने निशांत के बारे में जो कुछ कहा था सब सच था। उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। निशांत के दोस्त जिद करने लगे कि तन्वी को हमारे साथ एक ड्रिंक तो लेना होगा। यह सुनकर तन्वी डर के मारे सहम गई। अभी उसके भाई के आने में समय था। वह अपने भाई को यहाँ अंदर भी नहीं बुलाना चाहती थी, क्योंकि उसे आशंका थी कि यहाँ कोई झगड़ा ना हो जाए। उसने मुस्कुराते हुए गिलास उठाया और बोली, बस केवल एक ड्रिंक। जैसे ही वह ड्रिंक पीने जा रही थी, उसका मोबाइल बजा और वह एक्सक्यूज़ मी कहकर बात करने के लिए बाहर निकल आई। उसने देखा निशांत उसके पीछे पीछे आ रहा है। वह बोली, निशांत मैं बस अभी आती हूँ, मेरी स्कूल फ्रेंड का फ़ोन है, तब तक तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। पर किसी का फ़ोन नहीं था। यह सिर्फ मैसेज की आवाज़ थी और वह बहाना बनाकर फार्म हाउस के बाहर आ गई। कुछ मिनटों में उसका भाई भी पहुंच गया और बोला, क्या हुआ, बड़ी जल्दी तेरी पार्टी ख़त्म हो गई? तन्वी बोली, पार्टी अभी चल रही है, पर मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, इसीलिए तुम्हें बुला लिया। मुझे जल्दी से घर ले चलो। उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया, क्योंकि वह जानती है निशांत बार बार उसे फ़ोन करेगा। जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ रही थी, फार्म हाउस दूर और भी दूर होता जा रहा था और तन्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ रही है। उसने मुस्कुराते हुए दिल से मारिया को शुक्रिया कहा, क्योंकि आज अगर वह ना होती तो शायद तन्वी अपना सब कुछ खो बैठती। मारिया ने जो वीडियो उसे भेजा था, उसमें निशांत और उसके इन्हीं खास दोस्तों की असलियत कैद थी। 1 साल पहले इसी तरह से इन लोगों ने मारिया का जन्मदिन भी मनाया था और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। और आज यही सब तन्वी के साथ होने वाला था। पर मारिया ने फरिश्ता बनकर उसे बर्बाद होने से बचा लिया। पर तन्वी अभी भी सोच रही है कि मारिया को उसका नंबर कहाँ से मिला। पर वह नहीं जानती मारिया अब सभी बंधनों से आज़ाद हो चुकी है। उस रात उसने न केवल अपनी अस्मत बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी खो दिया था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।